Hello, Jai Hind everyone. Today in this session we are going to learn rational numbers. आज के इस सेशन में हम रैशनल नंबर को कवर करने वाले हैं. Before starting rational number, let's recall some type of numbers which we have studied earlier classes. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है. व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स. तो जब हमने इन नंबर्स को पढ़ा था तो हमने सीखा था कि द नंबर्स विच कम नेचुरली व्हेन एवर वी स्टार्ट काउंटिंग, यानी जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे मुंह में सीधा क्या आता है 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं. फिर जब इसके बाद में जब जीरो की डिस्कवरी हुई तो फिर जीरो को भी नेचुरल नंबर में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया. तो फिर जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो विद नेचुरल नंबर. जीरो विद नेचुरल नंबर आर नॉन एज होल नंबर्स. तो होल नंबर्स का जो सेट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 सो ऑन. तो ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं. ये हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये सब नंबर हमने पढ़े हैं. इसके बाद अगला नंबर क्या आता है, इसमें फिर जब हमने होल नंबर की हमें पता चल गया था उसके बाद हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट हुई. जैसे कि सर्दी में जो टेम्परेचर है वो जीरो से भी कम हो जाता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो फिर हमने नेगेटिव नंबर्स की डिस्कवरी की. तो नेगेटिव नंबर्स की डिस्कवरी के बाद हमने नेगेटिव नंबर्स को किस में मिक्स कर दिया, होल नंबर्स में मिक्स कर दिया. तो होल नंबर्स में मिक्स कर दिया नेगेटिव नंबर्स को, तो हमारा एक न्यू टाइप ऑफ सेट बना और उस सेट का नाम हमने क्या रख दिया, इंटीजर्स रख दिया. तो ये हमारा इंटीजर्स है. तो ये हमारे नेचुरल नंबर थे. इसमें नेचुरल नंबर में जीरो बना मिलाया तो होल बन गए, और होल में फिर नेगेटिव नंबर्स को मिलाया तो क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए. तो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इन बोथ साइड्स इट गोज टू इनफाइनाइट, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है. ठीक है. तो ये हमारे नंबर्स थे जो हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़े. इसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ा था नंबर से रिलेटेड, वो था हमारा फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में हमने सीखा था फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल होता है, यानी कि जो होल जो थिंग होती है उसी का कोई पार्ट होता है, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं. अगर मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करना चाहें तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, यानी कि ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यू जीरो नहीं हो सकता. एंड पी एंड क्यू आर होल नंबर्स. पी और क्यू क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, तब जाके वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा. तो फ्रैक्शन में दो कंडीशन हो गई कि पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए. फर्स्ट तो यही है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू होना चाहिए, और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्यू जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, और पी और क्यू कैसे नंबर होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर्स. तो पी और क्यू होल नंबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन. जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज कीजिए एक सर्किल है, इसके हमने थ्री पार्ट्स को 1 2 3 पार्ट्स को क्या कर दिया, कलर्ड कर दिया. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्किल का कितना पार्ट कलर्ड है, तो 3 पार्ट कलर्ड है, 3 पार्ट्स कलर्ड है, तो 3 को न्यूमरेटर में रख दिया, 4 को कहाँ रख दिया, डिनोमिनेटर में. तो 3/4. तो इस शेडेड रीजन को हम क्या कह सकते हैं, 3/4 कह सकते हैं. तो ये हमारा क्या था, हमारे पास फ्रैक्शन था. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बात यहाँ पर आती है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन है तो फिर हमें रैशनल नंबर की क्या रिक्वायरमेंट है. तो देखिएगा,
इफ फ्रैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर पहले से ही फ्रैक्शन है तो वाई डू वी नीड रैशनल नंबर, तो फिर हमें रैशनल नंबर की क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसे हमें पढ़ना जरूरी है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास दो इंटीजर हैं, एक आपका 8 है, एक आपका 4 है। आपने इनका डिवाइड किया तो 4 2 जा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये 2 क्या है, आपका इंटीजर मिला आपको, इंटीजर। यानी 8 को डिवाइड किया 4 से, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो क्या मिला, हमें इंटीजर मिल गया। दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए 5 है और उसमें हमने 8 का डिवाइड किया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो हमें क्या मिला, 5/8 ही मिलेगा, क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है 8 से। तो हमें क्या मिला, ये फ्रैक्शन, ये क्या फॉर्म हो गई, फ्रैक्शन हो गई, क्योंकि हमने अभी जस्ट रिवाइज किया था कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन p/q फॉर्म में होती है, और p और q दोनों होल नंबर होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता। तो ये सारी कंडीशंस मैच करता है फ्रैक्शन की, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब हम एक इंटीजर को, मान लीजिए मैंने -5 को, ये एक इंटीजर है और ये दूसरा इंटीजर है 8, यानी कि -5 को 8 से डिवाइड किया, तो फिर प्रॉब्लम आई। अब हमारा आंसर जो आया वो अब फ्रैक्शन भी नहीं है, अब फ्रैक्शन नहीं है ये। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो p और q क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे p क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, और q क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम आई थी कि जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो फ्रैक्शन नहीं होता। तो फिर इसके लिए हमें दूसरे टाइप के नंबर की रिक्वायरमेंट हुई, और फिर उनको हमने क्या कहा, रैशनल नंबर नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, रैशनल। तो ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर एक्चुअली कहाँ से आया, ये नाम कहाँ से आया। तो रैशनल नंबर, द वर्ड रैशनल इज डिराइव्ड फ्रॉम रेशियो। ये जो नाम है वो किससे डिराइव किया हुआ है, रेशियो से। क्यों, बिकॉज रैशनल नंबर इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि -5 और -8 का क्या है, ये रेशियो है। इसीलिए इसी वर्ड से हमने रैशनल नंबर को ड्राइव किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कई बार हमें इंटीजर मिल जाता है, कई बार हमें फ्रैक्शंस मिलती हैं, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमें इंटीजर भी नहीं मिलता, फ्रैक्शन भी नहीं मिलता, तो एक अनदर टाइप ऑफ नंबर मिलता है, और उस नंबर का नाम हमने क्या रख दिया, रैशनल। और रैशनल नंबर क्यों रखा, उसका भी रीजन है, क्योंकि ये रेशो है किसका, टू इंटीजर्स का। तो ये रैशनल नंबर की हिस्ट्री है कि ऐसा हमें क्यों रिक्वायरमेंट थी, कहाँ से ये नाम आया, तो ये उसके बारे में सब कुछ है। ओके, अब हम रैशनल नंबर को जानेंगे कि रैशनल नंबर को किस तरह से हम पहचाने कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिएगा आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि हाउ टू डिफाइन रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर को किस तरह से डिफाइन किया जाए। तो ए नंबर which can be expressed, a number which can be expressed in the form of p/q, p/q की फॉर्म में जिसे हम एक्सप्रेस कर सकें, where p and q are integers. It is important because in fraction p and q are whole numbers, but here p and q are integers. It is main concept of the rational number. एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, सेम एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी q 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ भी q क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। लेकिन p और q यहाँ पे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरी है। ठीक है, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने, जैसे 2/5 है,
तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन भी है और क्या है, रेशनल नंबर भी है। तो ये याद रखिएगा, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ओके। 3, ये क्या है, एक ये भी एक इंटीजर है, या आप होल नंबर भी कह सकते हो या नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू, 1 लिख सकते हैं। तो ये p हो गया और ये q हो गया, तो 3/1 बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। -4, ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। तो p और q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। -4/7, अगेन दिस इज इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, एंड द नंबर इज रैशनल नंबर। अब आता है कि जब हम फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें इस टाइप के नंबर्स मिलते हैं, जैसे 0.5 और 0.333, ये डैश 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 सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इनको रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। आगे हम फर्दर इन सब चीज़ों को देखेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं और एग्जैक्ट डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ये एग्जैक्ट होता है जिसमें डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डेसिमल कहते हैं। तो ये फ्रैक्शन से ही हमें मिलते हैं दोनों, ये भी हमें फ्रैक्शन से मिलता है, ये भी हमें फ्रैक्शन से मिलता है। तो जब फ्रैक्शन ही रैशनल नंबर है तो ये डेसिमल नंबर भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये सेम है, फ्रैक्शन है, तो फिर ये भी रैशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे वो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर था। अब ये कुछ नोट्स हैं कि क्या क्या रैशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले एवरी नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ये आपको क्लियर करना होगा। जितने भी ऑल नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन वाला, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह के मिलते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, जिसे हम पूरा डिवाइड हो जाता है, और फ्रैक्शन का दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये फ्रैक्शन के ही दो टाइप है, तो आपको याद रखना होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो भी फ्रैक्शन होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये फ्रैक्शन के ही टाइप है। तो ये तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं फ्रैक्शन से ही रिलेटेड हैं। कैसे होते हैं ये दोनों टाइप, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कैसे रैशनल नंबर होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम एक वेन डायग्राम से देखते हैं। तो ये आपका एक वेन डायग्राम है, ये आपको शो कर रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं, और जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो जो रैशनल नंबर है वो सभी का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, फ्रैक्शन का। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर बनाते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग में भी ये काम आता है आपको। तो ये वेन डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। अब रैशनल नंबर हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है, हमने ये भी देख लिया है कि अभी तक जो हमने नंबर पढ़े थे वो सब उनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर होते हैं। अब आता है रैशनल नंबर के बारे में फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, अगर आपसे कोई पूछता है कि रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं तो आप बताइएगा उनको कि रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। अब इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो याद रखिएगा, पॉजिटिव जो रैशनल नंबर होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
यानी कि ऊपर वाला जो नंबर होगा और नीचे वाला जो नंबर होगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, यानी सेम साइन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव से कंफ्यूज ना हो आप ये याद रखिएगा, पॉजिटिव जो रैशनल नंबर होता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी सेम साइन होता है। तो यहाँ पे भी 3 का साइन भी पॉजिटिव है, 4 का साइन भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस के साइन है, तो ये क्या हो गए, सेम साइन हो गए, और सेम साइन होंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है -5 है, डिनोमिनेटर क्या है -6। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों का साइन सेम है माइनस, तो जब साइन सेम होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के तो उन्हें हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, ठीक है। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन डिफरेंट होता है, यानी कि न्यूमरेटर प्लस का है तो डिनोमिनेटर किसका है, माइनस का, तो दोनों साइन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो डिफरेंट साइन हो गए, तो ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दोनों डिफरेंट साइन मीन्स नेगेटिव रैशनल नंबर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जीरो की। तो जीरो जो होता है, जीरो जो नंबर है उसके आगे हम ना तो पॉजिटिव साइन लगा सकते और ना ही हम नेगेटिव साइन लगा सकते, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो जीरो को हम क्या मानते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव रैशनल नंबर। आपसे अगर पूछा जाता है कि जीरो कैसा रैशनल नंबर है, तो जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हम इसके साथ कोई भी साइन मेंशन नहीं कर सकते, ये क्लियर होना चाहिए सभी को, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर थे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रैशनल नंबर का फर्दर ये नया कॉन्सेप्ट है, टाइप्स हम पढ़ चुके। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर की कुछ फॉर्म्स होती हैं। तो एक तो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म और एक होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सारे बच्चे इन दोनों फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम में कई बार सिंपलेस्ट पूछी जाती है और कई बार स्टैंडर्ड पूछी जाती है। तो इस सिंपलेस्ट तो सभी बच्चे मोस्टली कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो फेस होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से होती है। तो आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अगर कोई रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ओनली और ओनली 1, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 14/35, आपका क्वेश्चन है 14/35, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, जबकि कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35। तो हमारा ये क्या आ गया, 2/-5। तो अब हम देखेंगे क्या, अब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 से ही डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 5 किसी के भी टेबल में नहीं आते, कोई एक टेबल में नहीं आते 2 और 5। तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो HCF है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF वो क्या है, 1 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 अगर हो जाता है तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 से ही डिविजिबल है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म यही होती है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है।
तो सबसे पहली बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, टू कंडीशंस होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वो दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है ये कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब पहले तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो -5 आ गया, 2/-5, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पे ऐड ऑन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव प्लस का होना चाहिए। तो अभी हमारा डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस नंबर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस का, और ये माइनस वाला माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट होके ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो जाता है और HCF 1 हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये दो स्टेप हमें करने पड़ते हैं। मोस्टली बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म मानकर गलती कर देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं दोहरानी है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म आर द टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। चाहो तो आप माइनस का मल्टीप्लाई मत करो, सीधा साइन चेंज कर दो, यानी कि नीचे वाला जो माइनस है उसको ऊपर भेज दो तो भी हो जाएगा। लेकिन वो होता कैसे, वो स्टेप ये है कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस से क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे टू टाइप्स ऑफ नंबर थे। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का अनदर कॉन्सेप्ट है। ये सब आगे यूज़ होते हैं रैशनल नंबर में, इसीलिए इनको 1 बाय 1 स्टडी हम कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे कोई रैशनल नंबर है आपके पास p/q। p/q एक रैशनल नंबर है, आपको चाहिए कि इसके जैसा कोई दूसरा नंबर मिल जाए जिसकी वैल्यू इसके इक्वल हो, चेंज ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई इंटीजर लेना है m। क्या लेना है, m। नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई सा भी इंटीजर हो चलेगा, ठीक है। तो अगर हम इस m से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा उसका, ठीक है। या फिर हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे तब भी हमें जो रैशनल नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए, किस तरह से क्वेश्चन आता है ये भी हम बात करेंगे जब क्वेश्चन सेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, मान लीजिए 9/15, ठीक है। ये हमारे पास कोई रैशनल नंबर है 9/15। अब इसका हमें क्या करना है, रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करना है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कोई भी नंबर से, कोई भी इंटीजर से, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो उससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब 9 को, यानी कि न्यूमरेटर को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, 27/45।
तो ये हमारा क्या बन गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो 9/15 और 27/45 ये दोनों इक्वल हैं। एक्चुअल में नंबर देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन इनका वैल्यू वही है जो 9/15 का है। अब सपोज कीजिए हमें 9/15 का और रैशनल नंबर पता करना है इक्विवेलेंट, तो हम डिवीजन से भी कर सकते हैं। यानी p को हम कोई इंटीजर से डिवाइड करें और q को भी उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही होगा। तो जैसे 9/15 है, अब की बार हम क्या करते हैं, ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो देखिए 9 3 से डिवाइड होता है 3 टाइम, और ये भी 3 से डिवाइड होता है 5 टाइम। तो 3/5 जो हमारा रैशनल नंबर है वो 9/15 के क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, तो ये भी इक्विवेलेंट है। तो 9/15, 27/45, 3/5 ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है या सेम नंबर से डिवाइड कर देना है। दोनों कंडीशन में जो नंबर मिलेंगे हमें वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।